રાજસ્થાન હોસ્પિટલ શાહીબાગમાં સ્ટાફની બેદરકારીનો એક ગંભીર મામલો સામે આવ્યો છે। સારવાર દરમિયાન યોગ્ય દેખરેખ અને સમયસર પગલાં ન લેવાતા દર્દીની સ્થિતિ બગડી ગઈ આરોપ પરિવારજનોએ લગાવ્યો છે। દર્દીના સગાઓનું કહેવું છે કે વારંવાર ફરિયાદ કરવા છતાં ડોક્ટર અને નર્સિંગ સ્ટાફે યોગ્ય ધ્યાન આપ્યું નહોતું, જેના કારણે દર્દીની સ્થિતિ બગડી ગઈ। પરિવારજનોએ આ ઘટનાને ગંભીર બેદરકારી ગણાવીને તટસ્થ તપાસની માંગ કરી છે, જ્યારે હોસ્પિટલ તંત્ર દ્વારા મામલાની તપાસ ચાલી રહી હોવાનું જણાવાયું છે। દર્દીના સગાઓનું શું કહેવું છે, સાંભળીએ। आपका नाम? हमारा नाम प्रणव चौहान है। कौन एडमिट है आपका? मेरे फादर यहाँ एडमिट है, जिनका नाम है श्री लादूलाल चुनीलाल जिंदर। आपका क्या रिश्ता है? वो मेरे फादर हैं। कितने दिन पहले की बात है? इनको हो गया कम से कम 4 से 5 दिन हो गए। मैं अपने फादर को यहाँ पे लाया था मेंटल वो ट्रीटमेंट के लिए। मेरे फादर का ट्रीटमेंट चल रहा है 20 ईयर से। वो बाइपोलर डिप्रेशन और फिट्स की समस्या से जूझ रहे हैं। तो उनको नॉर्मल 4 दिन पहले फिट्स आए थे। तो मैंने यहाँ पे जो डॉक्टर रविंद्र लोढ़ा हैं उनसे संपर्क किया था। रविंद्र लोढ़ा जी ने बोला कि इनको फिट्स का प्रॉब्लम है, तो वो 24 आवर्स हम लोग इनको ऑब्जर्वेशन में रखेंगे राजस्थान हॉस्पिटल में। तो उनके लिए मैं इनको लेके आया था और इनका ऑब्जर्वेशन होते हुए 24 आवर्स विदिन 24 आवर्स ये ठीक भी हो गए थे विद फिट्स के साथ। और अब मेरे फादर को डिमेंशिया है, तो उस वजह से इनका वो बार बार यूरिनल प्रॉब्लम रहता है। तो यूरिनल वो प्रॉब्लम की वजह से लाइक इनको बार बार बेड पे ही वो आ जाता है यूरिन। तो यहाँ के स्टाफ ने बोला कि मैं उसको बार बार क्लीन नहीं करूँगा। तो क्लीन ना करने की वजह से उन लोगों ने इनको आपको ऐसा बोला कि मैं क्लीन नहीं करूंगा, नहीं तो करूंगा, आपने इधर कंप्लेन की रिसेप्शन पे? हाँ, मैंने उन लोगों को कंप्लेन भी डाली थी और मैंने उनको ये भी बोला था। इवन मेरी जो सिस्टर है वो उनके साथ में रात भर रुकी भी थी। तो उनको जब कैथेटर डाला गया, तो कैथेटर डालने की वजह से उनको सुबह 8:30 बजे इंटरनल वो ब्लीडिंग हो गई थी। तो ब्लीडिंग की वजह से फिर उन्होंने ये बोला कि इनको ब्लीडिंग हो गई है। और मेरी वो बहन ने वो पूरे स्टाफ को भी बताई थी ये चीज़ कि इनको ब्लीडिंग हो गई है और इनको जो थैली डाली है आपने कैथेटर के तौर पे, उसके अंदर इनको यूरिन भी नहीं आ रहा है। उसके बाद ये इशू हुआ कि इन्होंने जब स्टाफ को इन्होंने 8:30 बजे इन्फॉर्म किया था, तो उन्होंने उनकी जो लापरवाही की वजह से उन्होंने शाम के 7 बजे तक, जब तक डॉक्टर लोढ़ा मेरे फादर को चेक करने नहीं आए, तब तक इन्होंने 8:30 से सुबह से लगा के शाम को 7 बजे तक इन्होंने कोई ध्यान ही नहीं दिया। लाइक इनको जबकि आइडिया था कि यूरिन के लिए उन्होंने कैथेटर यूज़ किया है और यूरिन नहीं आ रहा है, तो उन्होंने, और वो ब्लीडिंग भी हो रही है, तो इन्होंने किसी चीज़ का ध्यान नहीं दिया। जब रविंद्र लोढ़ा शाम को 7 बजे आए, तो उन्होंने देखा कि मेरे फादर का जो ब्लैडर है वो फूल गया है। तो उन्होंने रविंद्र लोढ़ा जी ने उस पर तुरंत एक्शन लिया और स्टाफ को बोला कि भाई जब इनका ब्लैडर इनको यूरिन नहीं आ रहा है, कैथेटर डालने के बाद भी ब्लीडिंग हो रही है, तो आपको ध्यान देना चाहिए। और इनकी वो लापरवाही की वजह से मेरे फादर का जब ब्लैडर वो फूल गया था, तो चांसेस ये थे कि ब्लैडर अंदर वो फट भी सकता था, है ना। तो इनकी वो बहुत बड़ी लापरवाही रही उस वजह से। फिर जब जब उनको यूरोलॉजी डिपार्टमेंट में ट्रांसफ़र किया गया, तो उसके बाद में उनके साथ में ऑपरेशन हुआ, उनका ऑपरेशन और फिर उसके बाद में उनको मतलब उनका यूरिनल भी पास करवाया। अब माय फादर इज लाइक सफरिंग फ्रॉम लास्ट 20 years फ्रॉम लाइक बाइपोलर डिप्रेशन एंड द एंग्जाइटी एंड द फिट्स एंड फॉर अ लॉट ऑफ थिंग्स। और 8 महीने से उनको डिमेंशिया भी है। अब इस हॉस्पिटल में मैं इस चीज़ की वजह से आया था और ये उम्मीद लेके आया था कि मेरे फादर का इलाज अच्छे से होगा और 24 आवर्स में इनका एग्जामिन करके इनको छुट्टी दे दी जाएगी। अब नाउ ही इज़ इन ICU। और मैंने इसकी कंप्लेन डॉक्टर JK परमार को की थी, डॉक्टर उपेंद्र को की थी, जिन्होंने मुझे संज्ञान लेते हुए ये कहा था कि मैं आपको भरोसा दिलवाता हूँ कि मैं इस पर पूरी सख्त कार्यवाही भी करूँगा। अब जब JK परमार जी से मैं 2 दिन पहले मिला और उनको मैंने ये चीज़ पूछी कि आपने इसके ऊपर कि क्या आपने कार्यवाही की है, तो उन्होंने बोला कि दिस इज़ नॉट माई मैटर। अब इसको आप हमारी जो ऊपर जो मैडम है, उन मैडम का नाम वो खमीरचा, लाइक उनका सरनेम आई नो, उनका नाम में इतना याद नहीं है मुझे। उनसे मेरी वो मीटिंग हुई। तो कल जब मेरी उनके साथ में मीटिंग हुई, तो उन्होंने मुझे ये बोला कि कि मैं इस चीज़ को गौर से देखूंगी और आपके फादर के साथ में जो चीज़ें हुई है उस पर हम लोग ध्यान देंगे।
तो लाइक उन्होंने मुझे जब ये चीज़ उन्होंने मुझे कही तो कल आज उन्होंने मुझे वो फिर से बुलाया और आज मीटिंग में उन्होंने मुझे ऐसा बोला कि आपके फादर अभी ठीक है, आप उनको डिस्चार्ज दिलवा हाँ, दीजिए। ऐसा बोला। तब तो आपके पापा की हार्ट बीट कितनी थी? मेरे फादर की हार्ट बीट 38 to 40 के बीच में रन कर रही थी, जो कि आपको एक नॉर्मल इंसान को भी पता होगा जो डॉक्टर नहीं है और जो मेडिकल फील्ड से रिलेटेड नहीं है, उनको भी पता होता है कि 38 to 40 इट्स नॉट अ नॉर्मल हार्ट बीट, या वो पल्स रेट वो नॉर्मल नहीं होता है एक सामान्य व्यक्ति के लिए। इसके बाद आपने क्या किया? उसके बाद मैंने उनको बोला कि मैम ये पल्स रेट नॉर्मल नहीं है, तो यहाँ के डॉक्टर्स ऐसा बोल रहे हैं कि नहीं वो नींद में होंगे या फिर उनका तो दे आर मेकिंग अ लॉट ऑफ एक्सक्यूजेस। तो अब जब मैंने उनको ये चीज़ बोला तो नाउ दे आर सेइंग कि आप इन्हें डिस्चार्ज करके लेके जा सकते हैं। अब लाइक एज आई सेड कि 38 to 40 के बीच में उनका जो फ्लक्चुएट हो रहा है पल्स रेट, अगर मैं इनको डिस्चार्ज दिलवा देता हूँ तो आफ्टर डिस्चार्ज ये लोग अपने हाथ खड़े कर लेंगे, क्योंकि बिकॉज दे जस्ट वांट कि मैं इनको डिस्चार्ज दिलवा दूँ और इनकी जो भूल हुई है, इनकी जो लापरवाही हुई है, वो ये लोग छुपा सकें। एंड लाइक मेरी जब मैडम से बात हुई तो उन्होंने मुझे ये भी बोला कि हम लोग 40 साल से हॉस्पिटल चला रहे हैं, तो लाइक 40 साल में तो काफ़ी गरीब लोग भी हॉस्पिटल्स में आते हैं, उनके साथ भी ये लोग क्या करते होंगे, उनके साथ में इनकी क्या मतलब वो रहते होंगे। अब वी नो कि जितना बड़ा इंस्टीट्यूट होता है उसके अंदर छोटे से लूप होल्स हर जगह होते हैं। वो लूप होल्स 40 साल बाद पता चले या 15 साल के अंदर पता चल जाए या 5 साल के अंदर पता चल जाए, वो लूप होल्स हमेशा होते हैं। अब इनको 40 साल बाद ये थोड़ा लूप होल इनके सामने आए कि स्टाफ ढंग से काम नहीं करता है, स्टाफ अपनी लापरवाही रखता है, उसकी वजह से जिस चीज़ का ट्रीटमेंट के लिए कोई इंसान इनसे उम्मीद लेके आता है, उसके अलावा भी ये इतनी चीज़ें उनके साथ में हो जाती है और लाइक अब वो आईसीयू में सफ़र कर रहे हैं। तो इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट, और मैंने इनसे भी रिक्वेस्ट की, आई रिक्वेस्ट टू यू ऑल कि इस पे ये लोग सख्त एक्शन लें। और मैंने इनसे जितनी वो मांगे की थी कि मुझे आप उन सभी लिस्ट में जितने लोग हैं जो इसमें जिन लोगों ने 4-5 दिन में टैकल किया है, उन सबके नाम स्टाफ मेंबर से लगाए गए, जिसने ना बोला है कि मैं इसको क्लीन नहीं करूंगा, उसके बाद में कैथेटर किसने लगाया, उसके बाद में 8:30 बजे मॉर्निंग टू 7 o'clock इनको किन लोगों ने ट्रीट किया है, तो ये लोग मुझे नाम नहीं दे रहे हैं। दे आर सेइंग कि हम लोग इंटरनल हमारी तरीके से उसके साथ में देखेंगे मैटर को, और वो मैटर भी नहीं देखा जा रहा है। एंड दे आर नाउ फोर्सिंग मी टू मेरे फादर को डिस्चार्ज दिलवाने का। सो अब मेरी मांग ये है कि वट एवर आई हैव जस्ट सफर्ड फ्रॉम मेंटली एंड लॉट ऑफ थिंग्स, लाइक माई फैमिली मेंटली परेशान हुई है। बात हुई तो हाँ। आपको क्या भरोसा दिया? अभी हमको कुछ भरोसा नहीं दिया। उन्होंने बोला कि अभी तो ठीक है, जबकि दे नो अभी मेरे फादर को देखने के लिए कार्डियोलॉजिस्ट आने वाले हैं, वो क्योंकि ये देखने के लिए आने वाले हैं कि हम लोगों ने जो मांग की है कि ये जो पल्स रेट इनका 38 to 40-45 के बीच में फ्लक्चुएट हो रहा है कि क्या ये नॉर्मल है। अब जो कार्डियोलॉजिस्ट आएंगे, अगर वो कहते हैं कि नॉर्मल है, तो फिर लाइक आई डोंट थिंक सो कि उनका एक्सपीरियंस उतना अच्छा है कि अगर वो ये कहें कि 38 to 45 के बीच जो पल्स रेट चल रहा है वो फ्लक्चुएट वो नॉर्मल है। बिकॉज वी ऑल नो, अगर हम किसी और डॉक्टर से भी बात करेंगे तो हमारी जिन डॉक्टर से बात हुई है उनका नाम मैं आपको नहीं देना चाहूँगा, लेकिन जो हमारे पर्सनल डॉक्टर्स हैं उनकी हमारी बात हुई है, उन्होंने ये बोला है कि दिस इज़ नॉट अ नॉर्मल पल्स रेट। सो आप पहले वहाँ के डॉक्टर्स को, क्योंकि इन लोगों के रूल्स होते हैं कि ये दूसरा डॉक्टर हमारा कोई पर्सनल डॉक्टर है तो वो हॉस्पिटल में आके नहीं देख सकता है। ये हर हॉस्पिटल और हर मेडिकल इंस्टीट्यूट के रूल्स होते हैं। सो आई कांट कॉल समवन फ्रॉम पत्र लिखा था जी, वो किसने लिखा था? वो पत्र मैंने लिख के दिया था JK परमार को और डॉक्टर उपेंद्र को। उपेंद्र सबसे पहले इसमें आए थे, और अजीत जो इनके रात के कोऑर्डिनेटर हैं, जो रात भर का वो देखते हैं, तो वो लोग पहले आए थे। उनको मैंने तो लाइव सिचुएशन भी दिखाई थी कि मेरे पापा का जो पीनस है उसमें इन्फेक्शन हो गया और इस तरीके से ये प्रॉब्लम हुई है, और मैंने बोला कि आपकी स्टाफ की वो बेदरकारी है, उस पर आप ध्यान दीजिएगा। उस पर इन लोगों ने ध्यान नहीं दिया। फिर इन लोगों ने सोचा कि पिछला हम लोग मैटर को अपने तरीके से अंदर ही फिनिश कर देंगे, जो कि इन लोगों से नहीं हुआ, और अब वो बात ऊपर तक जा चुकी है। तो दे आर नाउ, उनकी मैडम जो डॉक्टर नहीं है, जिनका नाम हमेशा उनके सरनेम है, वो बोल रही है, हाँ राजश्री जो मैडम है इनकी, वो बोल रही है मैं डॉक्टर नहीं हूँ, लेकिन मैं देखती हूँ। अगर इफ़ शी इज़ नॉट डॉक्टर, तो अगर वो किसी से सलाह ले भी रही हैं तो उनको ये चीज़ का आइडिया होना चाहिए कि जो
पेशेंट के साथ में जो प्रॉब्लम हुई है बस वो मुझे सांत्वना दे रही हैं कि ठीक है, हम लोग उसको पूरा ट्रीट करेंगे। अगर वो ट्रीट कर रही हैं तो मुझे ये अप्रूवल लेटर्स लिख के दें कि इनका फ्लक्चुएशन जो रेट है वो सही है और हम लोग हमारी जिम्मेदारी तो पे इनको लीव दे रहे हैं। तो आपने लिखित में कुछ मांगा नहीं? लिखित में मैंने इनसे काफ़ी चीज़ें मांगी है। इवन लिखित में मैंने इनसे लेटर्स भी मांगे हैं कि आप मुझे ये सारी चीज़ें दीजिएगा और मुझे सब कुछ आप डिटेल में ये भी नाम वो बताइएगा कि उस दिन जो ये चीज़ें हुई है उनके साथ उनके नाम मुझे चाहिए और इनके साथ में इस तरह की वो लापरवाही क्यों हुई है। किया नहीं, उनके खिलाफ अभी कुछ एक्शन भी लिया है या नहीं, वो सिर्फ मुझे सांत्वना दिए जा रहे हैं हर दिन की हम लेंगे 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 लेंगे। तो 4-5 दिन से अभी नाउ एवरीवन इज रेजिंग देयर हैंड्स और कोई इसकी जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं। हाउसकीपिंग वाले की भी? हाँ, अभी तक मुझे किसी के बारे में ऐसी कोई नई मुझे इन्फॉर्मेशन आई है कि उनके खिलाफ एक्शन लिया गया। इवन दे डोंट इवन सेइंग नेम्स ऑफ दोज पीपल जो इसके अंदर इंक्लूड थे। एंड आई रियली वांट कि, और मैंने इनको सख्त ना बुलाई कि ये आप लोगों की लापरवाही की वजह से हुआ है एंड मैं इसका जिम्मेदार नहीं हूँ और ना ही मैं इसका कुछ आपको चार्जेस पे करने वाला हूँ फॉर दिस थिंग। और मेरी इनसे ये डिमांड रही है कि मेरे फादर को जिस हालत में लाया था उस हालत में मुझे वो फिर से चाहिए। दैट्स इट।